हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। स्टडी विद आरू, ठीक है। तो आज बात करते हैं कंप्यूटर की। जो हमने कंप्यूटर की सीरीज़ चलाई हुई है उसमें से 7 से 8 वीडियो आ चुकी है। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें कराया था रोम। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके कितने तरीके की रोम होती है। उसके बाद कराया था मैग्नेटिक टेप, ठीक है। डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ठीक है। आज बात करते हैं अगला टॉपिक अपना कौन सा? नंबर सिस्टम। तो आप सबको पता है जो अपना कंप्यूटर होता है ना, वो केवल 0 और 1 की भाषा समझता है। जो अपना जो कंप्यूटर होता है 0 और 1 की भाषा समझता है। 0 और 1 की, इसको बोलते हैं मशीनिंग लैंग्वेज बोलते हैं और बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो हम टिक करेंगे या तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है या वो मशीनिंग लैंग्वेज समझता है। अगर डिजिट की फॉर्म में आए तो 0 और 1। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ इंपुट करेंगे, मान लो हमने इंपुट किया प्रिंट द पेज, ठीक है। तो ये प्रिंट द पेज कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रिंट द पेज को जो लैंग्वेज कन्वर्टर है उसको 0 और 1 की फॉर्म में 0 और 1 मतलब बाइनरी कन्वर्जन कर देगा। जो हमने जो इनपुट दिया था उसको मशीनिंग लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ही अपना कंप्यूटर समझ पाएगा 0 1 1 0 की फॉर्म में। 2 ही डिजिट होती है मेनली कंप्यूटर में, 0 और 1, ठीक है। अब देखो, बाइनरी जो सिस्टम होते हैं ना, बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। नंबर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? मेनली नंबर सिस्टम 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक बाइनरी 0 1, दूसरा होता है ऑक्टल, इसमें 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल में 0 से लेकर 10 तक। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर और F तक, ठीक है। ये याद कैसे होंगे कि बाइनरी में 2 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, डेसिमल में 10 होते हैं टोटल, ठीक है। तो देखो, ये होती है बेस वैल्यू। अगर हम बाइनरी की बात करें, बाइनरी में तो बाइनरी में 2, बेस वैल्यू 2, ठीक है। 2 होती है तो ये 10 नंबर, मतलब 2 नंबर आगे 0 और 1, ठीक है। आगे है ऑक्टल में 3 के पेयर बनते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 की पावर 3 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 8। तो इसमें 8 डिजिट होगी। कौन कौन सी होगी? 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 हो गई ना। ऐसे ही डेसिमल में जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 10। इसमें 10 डिजिट होगी। कौन कौन सी? 0, जो डेसिमल है, डेसिमल में जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 10। तो डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 डिजिट है। ऑक्टल में टोटल 8 है, बाइनरी में टोटल 2 है, ठीक है। हेक्सा की बात करें, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। तो 10 + 6 16, ठीक है। तो टोटल 16 वैल्यू होनी चाहिए। जो हेक्साडेसिमल है उसमें टोटल डिजिट कितनी होगी? 16। कौन कौन सी होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, वो सॉरी 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक होगी 10 वैल्यू, 10 डिजिट। इसके बाद जो 6 डिजिट हो रहे हैं वो हम लेंगे ABCDEF, ठीक है। जो ए को लेंगे, ए का जो नंबर आएगा 10वां नंबर आएगा, बी का 11वां, सी का 12वां, डी का 13वां, ई का 14वां और एफ का 15वां, ठीक है। तो 15 तो ये और एक 0, तो टोटल आएगी 16। ये पहले याद करो। देखो, बाइनरी में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी? 2। ऑक्टल में कितनी होगी? 8। हेक्सा इसमें डेसिमल में कितनी होगी? 10। और हेक्साडेसिमल में 16, ठीक है। अब जो मेन अपना टॉपिक है कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन का मतलब होता है बदलाव, एक डिजिट को दूसरे डिजिट में बदलना, ठीक है। वो होता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे हम? पर बाइनरी को ऑक्टल में बदल दें या ऑक्टल को बाइनरी में बदल दें, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में,
या डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। तो एक दूसरे के साथ में ही सारा काम चलेगा। एक दूसरे के ऊपर ये जो चारों चीज़ है ना, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, जो पूरा नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम में जो कंप्यूटर में बाइनरी कन्वर्जन होता है ना, जो कन्वर्जन होता है वो इन चार टॉपिक के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात करते हैं बाइनरी को, अपने बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो आपको पता बाइनरी की बेस वैल्यू कितनी है, 2, अभी कराया था। डेसिमल की बेस वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, अगर पेपर में ये नहीं दे रखा हो कि बाइनरी टू डेसिमल चेंज कर दो, अगर ये नहीं लिख रखा हो और ये लिख रखा हो कि 10 की बेस 2 और इसकी बेस 10, तो बेस 10 का मतलब आप समझ जाना, बेस 10 का मतलब होता है डेसिमल और बेस 2 का मतलब होता है बाइनरी। ठीक है, अगर बेस में 2 है तो बाइनरी, अगर बेस में 8 है तो ऑक्टल, अगर बेस में 10 है तो डेसिमल, अगर बेस में 16 है तो हेक्साडेसिमल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो भाई कन्वर्जन देखो, बाइनरी से सबसे पहला देखो, हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, ये हमें अपने पास दे रखा 10, ये 10 नहीं है 10, 10 का बेस 2, बेस 2 का मतलब ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, हमें करना है बेस 10 में, बेस 10 मतलब डेसिमल में चेंज करना है। अब देखो क्या कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये 10 है ऐसे, ये 10 लिख लेंगे। अब बाइनरी में हमेशा 2 के जोड़े लिए जाएंगे, जो नंबर सिस्टम होता है इसमें 2 के जोड़े लिए जाते हैं। देखो जो 10 ये 10 है तो इस साइड से स्टार्ट करना है, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, ऐसे बढ़ाते आ जाओ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे। ठीक है, अब 2 की पावर 2 के आगे तो कुछ है नहीं, इसको काट दो। अब देखो 2 की पावर 0 गुणा में 2 की पावर 0 कितनी होती है, दोबारा से लिखते देखो 10। ठीक है, ये अपनी डेसिमल है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखो 2 की पावर 0, ऐसे बढ़ाते रहो 2 की पावर 1 और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब 0, ठीक है, ये 0 आ गया गुणा में 2 की पावर 0, ठीक, प्लस में 1 गुणा में 2 की पावर 1। ठीक है, अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, अगर 1 गुणा 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 1 का मतलब 2 आ जाएगा, प्लस में ये 0 और 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1। अब 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ से आ गया 1 गुणा 2, तो 2 आ गया। ठीक है, और नीचे हम 10 लगा देंगे। ठीक है, ये देखो ये हो रहा है 10 था, 10 की का बेस 2 मतलब डेसिमल नंबर है, हमें क्या बोलते हैं मतलब बाइनरी नंबर है, डेसिमल चेंज करना, तो ये 10 ले लिया, 10 लेने के बाद 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 ऊपर ले ली। ठीक है, अब 2 की पावर 1 ये रही, 2 की पावर 1 गुणा में 1 प्लस में 2 की पावर 0 और गुणा में 0। ठीक है, और किसी चीज़ की जब 0 से गुणा करते हैं 0, ये 0 आ जाएगा। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 गुणा में 1, तो 2 प्लस 0 कितना आ गया, 2 आ गया। तो 10 का बेस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का बेस 10, तो इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखो अब हमें पता है बस 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है, ये हमें याद है। अब देखो, अब अगर ये तो आ गया, अब ठीक है, अब कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए। देखो ये क्वेश्चन है 1 0 0 1। ठीक है, ये बेस में 2 है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। अब देखो 1 1 के नीचे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1
यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये देखो जीरो से जो गुणा गुणा होगी वो जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास बची 1 इंटू में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस में 1 गुणा में 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इनको जब ऐड करेंगे तो 8 एक 9, 9 का बेस 10, ठीक है। ये हो गया अपना बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में चेंज करना। आगे ये और देख लो, देखो ये 1 ये दे रखा 1, ये दे रखा, ठीक है। अब इसके नीचे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये दोनों जीरो है, ये जीरो हो जाएंगी। 2 की पावर 3 8 होगी, ठीक है। 8 की गुणा 1 से करेंगे 8 आएगा, प्लस में 2 की पावर 2 4 हो गई, 4 की गुणा 1 से करेंगे 4, 8 और 4 12, 12 का बेस 10, ये आ गया ना, ठीक है। ये अपना था ऊपर बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। अगर हम अब अगर क्वेश्चन में अगर क्या बोलते हैं पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो पहचानेंगे कि क्वेश्चन में डेसिमल दे रखा है, हेक्साडेसिमल दे रखा है या ऑक्टल दे रखा है, ठीक है। तो जब हम डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल जो है आपको पता है कि जो बेस है वो 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 बेस 10 दे रखा है तो मतलब डेसिमल है। और यहाँ क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 2 किसका है बाइनरी का, तो 10 से 2 में चेंज करना, मतलब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एक तो नॉर्मल मेथड अपना आसान तरीके से कैसे, भाई जो अंदर दे रखा है जैसे 23 दे रखा है, इसके जोड़े बना लो, इसके जोड़े बना लो, कैसे 23 दे रखा है ऐसे जोड़े बना लो, 2 से करो, ठीक है 11, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया, 2 22 आएगा ना, एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे ये 5 पर जाएगा, एक रिमाइंडर बच गया। ऐसे जब तक करते रहो जब तक इस 2 से छोटा यहाँ नहीं आ जाए, जब तक वो भाग हो रहा है जब तक करते रहो, ठीक है। जैसे हमने ये कर रखा, देखो 2 से किया एक रिमाइंडर बच गया, 11 दूनी 22 एक बच गया। फिर ये 5 से किया ये एक बच गया, 5 दूनी 10, 11 में से एक गया 10, 11 में से 10 गया एक, ठीक है। फिर ये 5 आ गया, 5 को जब हमने 2 से किया तो 2 दूनी 4, ये एक यहाँ बच गया। अब ये 2 था, 2 2 एकम 2 0 बच गया, ठीक है। अब जब यहाँ नीचे 1 आ जाए और यहाँ नीचे 0 बच जाए जब तक करना है, तो देखो ये करने के बाद हमें नीचे से ऊपर तक जाना, नीचे से क्या है 1 0, फिर ये 1 1 1, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे देखो अगर हमें करना है मान लो 15 15 ये है अपने पास, इसको बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो 15 कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 15 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 एक बच गया। फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6 एक बच गया। 2 से करेंगे 2 एकम 2 और यहाँ बच गया 1, ठीक है। अब नीचे से ऊपर तक ले जाओ 1 1 1 और ये तो ठीक है। या तो जो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम फैक्टर निकालते हैं जो हमने निकाल रखा है, या तो आप इससे कर लो, या एक छोटा तरीका और भी है, कैसे 23 को लिखो भाई। आपको पता है जो बाइनरी सिस्टम में हमेशा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 0 कितनी होगी 1, 2 की पावर 1 2। अगर हम सिंपल लिखते हैं ऐसे 2 की पावर 0 कितनी होगी 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 16, ठीक है। 2 की पावर 5 32। अब देखो ये आ गया 32 आ गया, 16 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। अब इन सब को मिला के जहाँ पर भी 23 आ रहा है मतलब हमें 23 का निकालना है, ठीक है। इनको जोड़ लो, जिनको जोड़ने के बाद 23 आ जाए उनके ऊपर 1 लिख दो, बाकी जो जो नहीं लेना है उनके ऊपर 0 लिख दो। अब देखो ये जो 32 है 32 इससे बड़ा हो जाएगा 23 है, तो इसको हटा दो, ठीक है। 32 को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 16 8 4 2 1, ठीक है। अब देखो 16 और 4, अगर 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 और 4 20,
2 22 1 23, मतलब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको नहीं लेना हमें, ठीक है। तो क्या रहा, तो आंसर कितना आएगा 1 0 1 1 1 की भाई 1 0 1 1 1 1 0, देखो वही आ रहा है ना आंसर 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। चाहे वैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो जैसे मैंने बताया, चाहे आप भाग विधि से कर लो, जो फैक्टर निकाले ना अपने 1 2 4 8 और 16, इनको जोड़ो 16 4 20 और 3 23, ठीक है। 1 0 1 1 ठीक है, यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, आज इतना ही, कल करवाएंगे बाइनरी से हम ऑक्टल में कैसे चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।